हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लेस अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर सीटेट का पैरागोजी यानी बाल विकास में जो आपके पैरागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे आज आपको मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सीबीएसई जो आपके सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आपके सीटेट के एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर सीटेट में बार बार आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपके पैडागोजी से आते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर 40 प्लस क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। इससे जो पहले का क्लास हमने दिया है उसको भी आप लोग देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर अधिक टाइम न लेते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे हमने टाइप किया है। एक एक क्वेश्चंस को हमने छांट कर आपको दिया है, जो क्वेश्चंस बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे। इस बार के भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कंटिन्यू हर एक क्लास देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्म है कि आपका 125 प्लस नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि सीखने से क्या तात्पर्य होता है, यानी सीखना से क्या तात्पर्य होता है, सीखने से क्या तात्पर्य होता है, इसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको ट्रिक से भी सिखाऊंगा कि आखिर आप क्वेश्चंस को ट्रिक से कैसे टिक करके आगे बढ़ेंगे, गोला करके आप आगे बढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। अब यहाँ पर सीखना से क्या तात्पर्य होता है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए जैसे कि मान लो जो चीज़ें आपको, अगर दो चीज़ें एक ही आंसर में आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे आपका है क्विज, आपका है आंसर नंबर 3, ठीक है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन, इसमें आपको दो चीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी यहाँ पे आपका जो आंसर होगा आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जिसको मैं पूरा का पूरा व्याख्या करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दूसरा है। इसमें कहा गया है शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डॉट डॉट का बीज बोता है। अब बताइए इसमें आपका क्या होगा, वातावरण होगा या फिर आपका सामाजिकरण होगा या फिर आपका भौतिक संरचना होगा या फिर आपका अभिप्रेरणा होगा। तो ये इन चारों में से आपका क्या होने वाला है। अगर हम इसके आंसर की बात कर लें, इसमें आपका सामाजिकरण हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आपको काफ़ी लॉन्ग जो प्रश्न है देखने को मिलेंगे, जो उसके उत्तर हैं आपको बहुत ही छोटे से देखने को मिलेंगे। सामाजिकरण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 3 है। इसमें कहा गया है कि सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। अब इसमें आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही नहीं होगा। इसमें आपका चौथा वाला, ठीक है। स्वयं सीखने की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए अगर हम सीखने सिखाने की बात करें तो हम है चाहे आप हो, अगर आप स्वयं सीखते हो तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका तीसरे का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सिखाने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है।
इसमें आपका क्या होगा बताइए आप लोग, इसमें आपका क्या होगा। अगर हम चौथे के आंसर की बात कर लें तो सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, ठीक है, इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सारे आपके नए क्वेश्चंस हैं, जो आपके नए क्वेश्चंस हैं अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप में व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे क्वेश्चंस पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 है, कहा गया है कि समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। पहले आप समावेशी कक्षा के बारे में जान लीजिए कि आखिर आपका समावेशी कक्षा क्या होता है। समावेशी कक्षा वह कक्षा होता है जिसमें आपको सभी प्रकार के बालक पढ़ते हुए दिख जाएंगे। जिस कक्षा में सभी प्रकार के बालक होते हैं उसे समावेशी कक्षा कहते हैं। समावेशी कक्षा में ऊंच नीच, कम बुद्धि वाले, अधिक बुद्धि वाले, ठीक है, हर प्रकार के बालक आपको देखने को मिल जाएंगे, उसे समावेशी कक्षा कहते हैं। यहाँ कहा गया है कि समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। बताइए इन चारों में आपका कौन सा समावेशी कक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे पहले आपको निगेटिव प्रश्नों को कट करना है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग आ गया है, अलग अलग जहाँ पे आपको दिख जाए वह आपका समावेशी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, ये भी आपका समावेशी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा, आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका पांचवे का दूसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या क्या बोला गया है। बोला गया है कि किसी परीक्षण कि वह विधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है। बताइए 6वें में आपका क्या होगा। इसमें आपका अभिसारी विधता आपका हो जाएगा। ठीक है, 6वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारे प्याजे महोदय जी आ गए हैं। आपका कोई भी एग्जाम होगा, प्याजे महोदय, बाइगोस्की महोदय, ठीक है, कोहलर महोदय, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए कहा गया है कि जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। यानी जीन प्याजे के अनुसार बालक वस्तुओं को किस अवस्था में पहचानता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। मैं इस पर काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ, इसके नीचे वाले क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। 7वें का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, सबसे यूनिक और मस्त क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज़ की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनते हैं, किताब लेते हैं, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम क्या कहलाते हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। जब बालक स्कूल जाता है वह स्कूल बैग लेता है, ड्रेस पहनता है, जूता, टाई, मोजा, बेल्ट हर चीज़ लगाता है, तो यह किस व्यवहार के अंतर्गत आएगा, ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक, बताइए आप दोस्तों, यह आपका किसके अंतर्गत आएगा। इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना है, उत्तर मारकर आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कि भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, देखिए कोई भाषा है, ठीक है, मान लो कोई भाषा है, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न और सफल मानी जाती है यदि
यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। ठीक है, भाषा के गुणों को संपन्न और सफल तब माना जाएगा जब वह नए विचार, ठीक है दोस्तों, संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। यानी आपका 90 का दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है। इसमें कहा गया है कि एक विद्यार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? मान लो कोई शिक्षार्थी है, वह किसी भी वस्तु को बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत का ही आंसर रखता है। ठीक है, उसी बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में मानता है, तो आप इसे किस वर्ग में रखेंगे ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका बहुआयामी चिंतन क्या होगा? आपका बहुआयामी चिंतन हो जाएगा। ठीक है, 10वें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुआयामी चिंतन में आपका यह आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 11वां है। 11वें में आपसे कहा गया है कि जब शिक्षक शिक्षार्थियों से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न क्या होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या होगा? इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उसको नोट कर लीजिएगा। आपको सभी क्लास कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत अभी इसी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट के सभी बेहतरीन क्लास देखने को मिलने वाले हैं। चुन चुन के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेके आऊँगा और आपको दूंगा, ताकि आपका जो पेपर है काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। आपके माता पिता के आशीर्वाद से, हमारे आशीर्वाद से आप सभी का जो नंबर है काफ़ी अच्छा आएगा। आपका जो पेपर है काफ़ी ज़बरदस्त होगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामाजिक बुराइयों की बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे आपको सामाजिक जो बुराइयां हैं देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपका होगा सार्वभौमिक शिक्षा। क्या होगा आपका? तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की मुख्य भूमिका है। अब बताइए, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की मुख्य भूमिका क्या है? इन चारों में से आपको बताना है। अगर हम इसके सही आंसर की बात कर लें, इसमें आपको शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास क्या होगा? आपका पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको पॉइंट करना है और इसको आपको गलत काटते हुए सही आंसर पर टिक करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। 13वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला गया है? बोला गया है कि स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो, ठीक है, प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो क्या लाइए आप लोग, जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है या फिर अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है या फिर ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है या फिर इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम 14वें के सही आंसर की बात कर लें, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है
14वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चंस नंबर 15। क्वेश्चंस नंबर 15 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि क्या? क्योंकि छात्र, देखिए यहाँ पर, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। आपने कहावत सुना होगा कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपके मस्तिष्क में स्वस्थ चीज़ों का विकास होगा। इसीलिए सबसे पहले जो शरीर है, जो मानसिक है, मानसिक स्थिति, जो शरीर की स्थिति है, कहीं ना कहीं वह स्वच्छ होना आवश्यक है। इसमें आपका 15वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है। जो प्रतिभावान लड़कियां होती हैं या फिर लड़के होते हैं, वो घर में बैठना कम पसंद करते हैं तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती हैं। यह कथन किसका है? जैसा कि आपने खुद ही देखा होगा, जब आप क्लास 9th 10th में रहे होंगे, आप हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे, आप BA BSc में होंगे, या फिर आपके जब आप BTC या फिर आप B.Ed कर रहे होंगे, तो जो बच्चे या बच्चियां, जो लड़के या लड़कियां थोड़ा पढ़ने में तेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं अधिक क्रियाशील भी होते हैं और थोड़ा सा वो झगड़ालू टाइप के भी होते हैं। यह कहीं ना कहीं आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो यह कथन किसका है? बिल्कुल सही कहा गया है। यह कथन किसका है? ये आपके कथन जो हो जाएंगे आपके स्किनर, हीली, वुडवर्थ, ये सब आपका नहीं होगा। पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। यह क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। समावेशी क्या होता है? जिस कक्षा में सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं वह आपका समावेशी कक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर हम इसके आंसर की बात कर लें तो इसमें आपका पहला वाला 17वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाधित, अक्षम, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे, कम बुद्धि वाले बच्चे, ठीक है, जो अधिगम में असमर्थ होते हैं, वो भी हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, वही आपका समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा कहा जाता है। 17वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, इसमें कहा गया है जब शिक्षार्थी अपने विशेष परीक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। किसके द्वारा उस दावे की जांच की जाती है, इसके बारे में आपको 18वें में बताना है। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। ठीक है, किसके? उपलब्धि। यह आपका निबंध है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा, खुली किताब, ये सब आपका नहीं होगा। ठीक है, उपलब्धि के द्वारा जांच किया जाता है। 18वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि खेल का एक लाभ यह भी है कि बच्चे खेलते हैं, बच्चों को खेलना आवश्यक होता है। ये जो शिक्षक होता है, कहीं ना कहीं बच्चों को खेलने का जो अवसर होता है वह ज़रूर देना चाहिए। तो खेल का एक लाभ भी है। ठीक है, क्या लाभ है इसका आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें आपका क्या होगा कि अवकाश काल में उत्तम उपयोग को प्रेरित करते हैं। यानी जब मान लो
अवकाश होता है तो बच्चों को खेलने का भी टाइम देना चाहिए और कहीं ना कहीं खेल खेल में बच्चों को कुछ सीखने सिखाने का भी प्रयास करना चाहिए। 19वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बालकों को विद्यालय में खाली घंटी में अनुशासित रखते हैं, ये तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, यह आपका सही नहीं है। बालकों को घर से बाहर रखते हैं, ये सब ठीक है, आपका गलत है। 19वें का तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है। 20वां में आपका क्या होगा, बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, सभी बच्चे सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे सक्रिय नहीं होते हैं, यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए सेकंड में क्या कहा गया है, कहा गया है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक बालक अपने अपने कार्यों में, अपने अपने भाषा में, अपने अपने आदत में विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार होता है। ठीक है, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ देखिए चौथे में, प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, यह आपका सही नहीं है, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नहीं देखने को मिल जाएगा। अगर आपको प्रश्न में नहीं देखने को मिलता है तो जो आपका निगेटिव होता है वही आपका बिल्कुल सही हो जाता है, यानी जो आपका गलत होगा वही आपका सही होगा नहीं होने पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रश्न नंबर 21। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको अलग अलग जोड़े दिख रहे हैं, इसमें देखिए यह आपका ठीक है जोड़ा है। ठीक है, यह आपका जोड़ा है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा गया है पहले में कहा गया कि बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, या किसने कहा, चॉम्स्की ने कहा है, इसके अकॉर्डिंग। सेकंड में है, शुरू में भाषा और विचार दो विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं, किसके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, भाषा विचार पर आधारित है, किसके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, किसके अकॉर्डिंग है, पीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग। अब बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा आपका गलत है, ये यहाँ पे आपको बताना है। 21 में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो आपका गलत होगा वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21 में आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, मतलब वही आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात कर लें 22 की। अगर हम यहाँ 22 की बात कर लें, जरा आप यहाँ देखिए, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है। निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है, ये यहाँ पे आपको बताना है। अधिगम सार्वभौमिक और एक जीवन भर चलता है। अधिगम जीवन भर चलता है और अधिगम विकास और परिवर्तन दोनों करता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, या उपरोक्त सभी। बताइए इसमें से आपका क्या होगा। जो आपके तीनों हैं, तीनों आपके बिल्कुल सही है, यानी आपका 22 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 22 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 में आपसे कहा गया है कि चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर, या फिर समाज पर। 23 की बात हम यहाँ कर लें।
23 में आपका क्या होगा, भाषा होगा। ठीक है, आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। 23 का दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे आपका हो जाएगा। 24 की बात कर लें, देखिए 24 में क्या कहा गया है। 24 में आपका कहा गया है कि सृजनात्मक बालक वह है जो अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकार करता है, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, भावात्मक प्रकृति का नहीं होता है, श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं होता है। पहली बात तो ये 24 में जहाँ जहाँ आपका नहीं है वह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में नहीं कुछ भी नहीं होता है, बच्चे हर काम को कर लेते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं रिस्क भी उठा सकते हैं। ठीक है, जो उनकी अंदर की इच्छाएं हैं उसको अगर अब शिक्षक जागृत करेगा तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, यह आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों के शिक्षा में, बच्चों के व्यवहार में, बच्चों के खेलने कूदने में नहीं शब्द आता ही नहीं है। ठीक है, बच्चे हर वो काम कर सकते हैं जो हम आप और बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग आपको आंसर को टिक करके आगे बढ़ना है। 23 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। 25 है। 25 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैश्विक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। 25 की बात कर लें, 25 में आपका क्या होगा, 25 में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन। आपका 25 का दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 की बात कर लें हम, 26 में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह आपका क्या होगा। 26 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, उस्मायन चरण, यानी आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 की बात यहाँ पे आप कर लीजिए। 27 क्वेश्चंस पर हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं अभी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं। आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस क्लास को देखें और सबका कहीं ना कहीं अच्छा नंबर आए, सबका जो पेपर है अच्छा हो। आपका अच्छा होगा तो सबका अच्छा होगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक क्वेश्चन, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। 27 में क्या कहा गया है, 27 में कहा गया है कि एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार करती है। अब यहाँ देखिए, छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करके, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करके। अब यहाँ पे आपको आर्थिक देखने को मिल गया, इसका मतलब आपको इसको कट करना है, यह आपका सही होगा ही नहीं। यहाँ देखिए तीसरा आपका है, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए। सॉरी, 27 का जो आपका तीसरा वाला ये भी आपका गलत होगा, जो आपका पहला ये भी आपका गलत होगा। सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में, ठीक है, आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आपको बच्चों को मुख्य बिंदु पर ही रख के पढ़ाना है। ठीक है, जो शिक्षक होता है, शिक्षक बच्चों को मुख्य बिंदु पर ही रखकर पढ़ाता है। शिक्षक को बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि शिक्षक को अपने अकॉर्डिंग बच्चों को चलवाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है। वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा को दिया है यह आपको बताना है। 28 की बात कर लें, 28 में क्या होगा, 28 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 29 में कहा गया है कि एक भाषा में शब्दों को
वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? अब फिर से आप समझिए, एक भाषा को, ठीक है, एक भाषा को, शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? 29 की बात यहाँ पे की जा रही है। वाक्य विन्यास क्या होगा? वाक्य विन्यास आपका हो जाएगा, ठीक है, वाक्य विन्यास। तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और कितना यहाँ पे आपको देखना है? 40 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में आपसे कहा गया है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया क्या है? अगर मान लो आपका लक्ष्य है कि आपको सीटेट में 130 प्लस नंबर लाना है, ठीक है, तो आपके जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य आपके लक्ष्य में जो कठिनाइयाँ आती हैं उस पर विजय पाने की प्रक्रिया क्या है? बताइए। आपके ऊपर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ समस्या समाधान, ठीक है। आखिर समस्या कहाँ पर है? समस्या आपके पेडागोजी में है? क्या आपकी समस्या हिंदी में है? क्या आपकी समस्या इंग्लिश में है? क्या आपकी समस्या संस्कृत में है? क्या आपकी समस्या मैथ में है? समस्या कहाँ पर है? अगर आपको अपने लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य है, अपने लक्ष्य पर आपको विजय पाना है, उस विजय में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उस समस्या का समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी आप विजय प्राप्त पाओगे। तीसवें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 31 में क्या बोल रहा है? 31 में बोल रहा है कि मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती हैं? मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती हैं? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में, या फिर पौणावस्था में? देखिए यहाँ पे आपका सबसे जो बेहतरीन आंसर है, आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चौथा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 32। अब देखिए 32 में आपसे क्या बोल रहा है? 32 में आपसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? 32 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं, ठीक है दोस्तों। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ गया है 33 यहाँ पे आपका आ गया है कि दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं कि दिव्यांग जो बालक होते हैं उनसे हम क्या समझते हैं? जिनकी बुद्धि समान से कम होती है या फिर जिनकी बुद्धि समान से अधिक होती है, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, जो शारीरिक दोष के होते हैं। यानी दिव्यांग बालक जो होते हैं वो उनसे हम क्या समझते हैं? मतलब जो दिव्यांग बालक हैं वो किस में आते हैं, ये यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए दिव्यांग बालक मतलब क्या, ठीक है, जो शारीरिक दोष में होते हैं, ठीक है, जो शारीरिक दोष में होते हैं वो कहीं ना कहीं दिव्यांग बालक होते हैं, ठीक है। मानसिक तौर पे जो दिव्यांग होते हैं वह बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आपका 33 में चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 34 की बात कर लें। यहाँ पर हम एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सा है? ऐसा कोई बालक होता है जो स्कूल से भाग जाता है, ठीक है, सुबह आएगा दोपहर में भाग जाएगा, ठीक, सुबह आएगा 1 घंटे में भाग जाएगा। ऐसे भी बालक होते हैं, आपने देखा होगा। इसमें आपका क्या होगा? केस स्टडी विधि, ठीक है। आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 का तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 35 है। 35 में क्या कहा गया है?
35 में कहा गया है कि कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है। क्यों? कक्षा का ठीक एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है, क्यों बताइए आप लोग। माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते हैं, क्या इसकी वजह से? भाई छोटा था इसकी वजह से? उसे चीज़ों को बांटने का डर रहता है इसकी वजह से? या भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता होती है इसकी वजह से? यार इसमें आपका क्या होगा? 35 में क्या होगा? इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है चीज़ें बांटने का डर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बड़ा भाई है तो बड़ा भाई का जो छोटा भाई होता है तो छोटे भाई को या बड़े भाई को ये डर होता है कि अगर हम कोई चीज़ खाएंगे तो मुझे बांट कर खाना होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ईर्ष्या का जो ईर्ष्या शब्द है इसका उपयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो 35 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 36 में कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। 36 की हम यहाँ बात कर लें तो यह आपका शैक्षिक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन जो आपका है वह आपका यह आपका ठीक है दूसरा वाला है। ठीक है, शिक्षा जो है मनोविज्ञान का विषय नहीं है। ठीक, शैक्षिक मूल्यांकन आपका हो जाएगा। शैक्षिक मूल्यांकन आपका शिक्षा मनोविज्ञान का विषय में नहीं आता है। 36 का आपका जो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए शिशु के संवेग होते हैं। शिशु के संवेग होते हैं 37 की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। 37 में आपका क्या होगा? 37 में आपका अस्थिर एवं अस्पष्ट यानी आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 38 में कहा गया है कि अपनी आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी है जो 3 गुणे 3 को 3+3 समझता है, यह किस विकार के अंतर्गत आएगा? देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ यह किस में आएगा। यह आपका आएगा डिसलेक्सिया में। ठीक है, देखिए यह आपका आएगा डिसकैल्कुलिया में। ठीक है, देखिए कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर में आप क्या करते हो? आप हिसाब किताब करते हो, आप जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा भाग करते हो। तो यह आपका डिसकैल्कुलिया यानी आपका गणित से संबंधित जो भी विकार रहेगा वह आपका डिसकैल्कुलिया में आएगा। 38 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? आइए इस यहाँ पे आपका 34 में 39 है। इसमें कहा गया है कि किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? आइए, सृजनशील बालक में, या फिर प्रतिभावान बालक में, या पिछड़े बालक में, या मंद बुद्धि बालक में? बताइए इन तीनों में से आपका क्या होगा? 39 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। आपका 39 का पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। यह कथन किसका है? अगर हम 40 क्वेश्चंस की बात कर लें, यह आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। गेट्स व अन्य का है। सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए 41 में क्या कहा गया है? 41 में कहा गया है कि परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे रटना पड़ता है, या फिर परीक्षा देनी पड़ती है, या फिर लिखना पड़ता है, या फिर पुरस्कार प्राप्त करने पड़ते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा? 41 में आपका क्या होगा? 41 में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपका
बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चों को रटना पड़ता है किस में, परंपरागत शिक्षा में। ठीक, पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 42। जो आपका 42 है, इसमें कहा गया है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं या परीक्षा देते हैं या फिर 1 2 3 4 यानी आपके सभी। तो देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब बालक स्वयं कार्य करते हैं। क्या दोस्तों, जब बालक स्वयं कार्य करते हैं तो बालक को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अनुभव आपको प्राप्त होते हुए बच्चों में दिख जाएंगे। यहाँ देखिए 43, इसमें कहा गया है कि चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। 43 की बात कर लें यहाँ पर हम। चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। बुद्धि का प्रभाव है, विद्यालय का प्रभाव है, या फिर माता पिता की आर्थिक स्थिति का है, या पड़ोस का प्रभाव है। इसमें आपका क्या होगा, 43 में आपका क्या होगा, इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय का प्रभाव, इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 44 है। देखिए 44 में आपसे क्या कहा गया है। 44 में आपसे कहा गया कि अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों को पहचान के द्वारा, या फिर बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, या फिर अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, या फिर उपरोक्त सभी। 44 की बात कर लें। 44 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बालक किसी भी प्रकार का कोई गलती करता है तो उसको अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी बात बोलना। ठीक है, बालक की गलतियों के साथ साथ दूसरे जो आपका दूसरा भी कारक होता है, जैसे बालक कोई काम कर रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष निकाल देना। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आपका चौथा वाला पर पॉइंट होगा। चौथा वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी और तुरंत इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट यहाँ से आपसे मिस ना हो, कोई भी क्लास यहाँ पे आपसे मिस ना हो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास यहाँ पे मैं आपको ला कर देता हूँ। हर एक क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं टाइप करने में, ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए, ताकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से, आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और क्लास में आपको लाकर दे सकूं। यहाँ पर देखिए, सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थी को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देना चाहिए, या फिर सूचनाओं को पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना चाहिए, या फिर शिक्षक की महान भूमिका की जानकारी देना चाहिए, या फिर विभिन्न व्यवहारों पर उसके द्वारा किए गए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करना चाहिए। तो इसमें आपका 45 में क्या होगा, 45 में आपका क्या होगा, 45 में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने 45 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 45 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर 45 में आपका 40 क्वेश्चन सही गया तो अच्छी बात है, वरना आपको इस क्लास को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो कहीं ना कहीं काफ़ी क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिले होंगे। कोई दिक्कत हो आप में कमेंट में या फिर आप में व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं बहुत जल्द ही आपसे
नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।